हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने दो लेक्चर किए थे बीआरएस के। पहले में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और सेकंड वाले लेक्चर में हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे बीआरएस के। और मैंने देखा कि बच्चों को अभी भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है बीआरएस में, और कुछ चीजों को लेके उनका कंफ्यूजन है कि ऐड कब करना है, माइनस कब करना है। और कुछ लोग रट्टा रखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ये होता है, उसका उल्टा उधर होता है। प्लीज रट्टा मत रखो। मेनली ये रिकॉर्ड्स फाउंडेशन के लिए होती थी, मतलब बट ये जिस तरह से मैं आज का लेक्चर पढ़ाऊंगा ये दोनों के लिए, चाहे फाउंडेशन है या कोई कंप्यूटर एग्जाम एसएसबी वाला एग्जाम है उसके लिए है। तो यहाँ पे एसएसबी वालों को फोकस करना है इस बात के लिए कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको एक एडजस्टमेंट या दो एडजस्टमेंट होंगी जिसके बारे में आपको क्वेश्चन आएगा। तो आपको रट्टा नहीं रखना है कि अगर अनफेवरेबल बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट हो तो डेबिट करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम एक एक चीज को यहाँ पे लॉजिकली लेंगे और देखेंगे कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो किसी भी चीज को प्री ऑक्यूपाइड प्री डिटरमाइंड माइंड में मत रखो कि इसको प्लस करना होता है, इसको माइनस करना है। किसी भी चीज के लिए हमने लॉजिकली समझना है कि उसका इंपैक्ट कैश बुक में क्या आया होगा और पासबुक में क्या आएगा। याद रखो, आपको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मींस आपको रिकंसाइल करना है बैलेंस किस किस का। आपने जब पासबुक लाई उसमें एक बैलेंस है। आपने जब पासबुक लाया बैंक से, ये आपने पासबुक में एंट्री करके लाई, इसमें एक बैलेंस है। और जो आपका कैश बुक है, उसमें बैलेंस डिफरेंट है। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये बैलेंस डिफरेंट क्यों है। मेरी बुक्स में दिखा रहा है बैंक में 10,000 है, वहां पे दिखा रहा है आपके 7,000 ही है। आपको रिकंसाइल करना है। फिर रिकंसाइल की टेक्निक है, आप यहां से स्टार्ट करोगे और यहां पे पहुंचोगे, कि यहां से स्टार्ट करोगे यहां पे पहुंचोगे। तो आप दोनों में से कोई भी स्टार्टिंग बैलेंस ले सकते हो। अब अगर यहां पे मैंने बोला कि कैश बुक में मेरा 10,000 दिखा रहा है, मैं रिकंसाइल करने की कोशिश करूंगा, मैं बोला कैश बुक में, मैं बोलूंगा कैश बुक में मेरा 10,000 रुपया है। तो मुझे पूछना है कैश बुक से लेके कहां तक कि पासबुक में 7,000 कैसे हो रहा है। फिर मुझे पता चलता है मैंने 3,000 का चेक दिया था किसी ने, जो मैंने बैंक में डाला था, तो मैंने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट डेटर अकाउंट। बट अभी पासबुक में उसकी एंट्री जब देखा नहीं है, मतलब वो चेक अभी क्रेडिट नहीं हुआ है मेरे अकाउंट में। तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक में मैंने 3,000 ऐड किया था जो पासबुक में ऐड नहीं हुआ है, तो उस 3,000 को मैं यहाँ पे माइनस करूंगा स्टेटमेंट में। मैं लेस करूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, तो मेरा बैलेंस एज पर पासबुक निकलेगा। तो आप क्या करते हो, स्टार्ट करते हो किसी एक स्टेटमेंट से, चाहे वो कैश बुक होगा या पासबुक होगा, और पहुंचोगे दूसरे चीज पे। तो आपने देखना, अगर आप कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हो, आपको पासबुक तक पहुंचना है, तो लॉजिकली यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, इसमें अगर कोई चीज ऐड हुई है, इसमें कैश बुक में अगर कोई चीज ऐड हुई है जो पासबुक में ऐड नहीं हुई है, तो कैश बुक से क्या करोगे, माइनस। कैश बुक में माइनस नहीं करते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उस बैलेंस से वो माइनस करते हैं, क्योंकि कैश बुक में तो वो एंट्री हुई होगी, तो इसको क्यों माइनस करोगे, क्योंकि वो आगे चेक क्रेडिट तो हो जाएगा। फिर क्या तब दोबारा एंट्री करोगे, नहीं, हम इसको नहीं छेड़ते हैं। हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जस्ट रिकंसाइल करते हो। इसको हम बोलते हैं ना कि हिसाब देना, तुमने पैसों को क्या किया है, तो आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री हम उसको बोलते हो कि यहाँ ये खर्चा किया, वहां खर्चा। इधर से यहाँ पे भी आप कोई अकाउंटिंग नहीं करते हो, आप सिर्फ रिकंसाइल कर दो कि हाँ इधर इतना बैलेंस था, इसमें 3,000 का चेक मैंने डाला था कि इसमें ऐड किया था, बट यहाँ तो ऐड नहीं हुआ, तो इसको माइनस करता हूँ, ऐड पार विद दिस लाता हूँ। अगर कोई चीज यहाँ पे बड़ी है और यहाँ पे नहीं बड़ी थी अभी तक, तो ये इधर है, ये इधर है, तो इसमें वो चीज क्या करूंगा, ऐड, जो यहाँ पे ऐड नहीं हुई। तो आपको सिर्फ कंपेयर करना है इन दो स्टेटमेंट में, जो यहाँ पे ऐड हुई है, यहाँ पे नहीं हुई है, और यहाँ तक पहुंचना है, तो क्या करोगे, लेस करोगे। अगर यहाँ पे लेस हुई है, यहाँ पे नहीं हुई, तो इसको लेस करोगे। तो ये दोनों पैरेलल आनी चाहिए आपकी। तो अगर ये इधर है, देखना है क्या चीज है जिसकी वजह से इधर आई है, वो इसमें से माइनस करनी है और आप इधर पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड एग्जांपल मैंने ले ली, सब चीजों को मिला के अगर ये हमारा बैलेंस है, अब क्या है ना, आप जब स्टार्ट करोगे आपका बैलेंस एज पर पासबुक हो सकता है या एज पर कैश बुक हो सकता है। पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो अगर आपके पैसे बैंक में है, तो आपका क्या होगा बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। क्या होगा आपका, होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब अगर आप मुझे बता दो, यहां से स्टार्ट करने जा रहे हो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस, मतलब आपका पैसा बैंक में। हम एक एक चीज को ले जाएंगे यहाँ पर, इस लेक्चर में मैं सिर्फ इन्हीं चीजों को ले जाऊंगा और लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनमें से आपकी जो फाउंडेशन के बच्चे हैं 5-6 एंट्रीज इसमें से होंगी, उनको एक क्वेश्चन आएगा 4-5 मार्क्स का। और अगर आप एसएसबी के हो तो इनमें से एक पॉइंट आएगा जिसपे आपको बोलना पड़ेगा, और ये 4 में से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आपको हर चीज के लिए लॉजिकली समझना है। तो स्टार्ट करते हैं, हम फेवरेबल बैलेंस लेते हैं एज पर कैश बुक, मतलब ये मेरा कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है,
और मैं मेरे हिसाब से बैंक में मेरे पैसे पड़े हैं जितने भी वो होंगे। सपोज ये मैंने लिखा 10,000 रुपया मेरे बैंक में पड़े हुए हैं। अब एक एक चीज को हम लेते हैं, अब एक एक चीज को लेते हैं और लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया था, चेक मैंने डिपॉजिट किया था बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर मैं कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूं, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूं, तो इधर क्या हुआ है, इसमें मैंने डाला है, जब मैंने चेक बैंक में डाला है, सपोज 3,000 का चेक, 3,000 का चेक जो है मैंने वो बैंक में डाला है। मुझे बता दो क्या वो बैंक में इसमें एंट्री हुई है, क्या वो पासबुक में एंट्री हुई है? द आंसर इज नो। सर इसमें ऐड नहीं हुआ है, इसमें ऐड हुआ है, तो क्या करेंगे सर, इसको माइनस करेंगे। समझ आ रहा है लॉजिकली? क्योंकि मुझे पूछना है कि मुझे बोलना है कि पासबुक में कितना पैसा होगा, मुझे बोलना है कि पासबुक में कितना पैसा है, रिकंसाइल करना है। अगर यहाँ पे 10,000 में बैलेंस ले रहा हूं तो पासबुक में कितना होगा मेरे दोस्तों? सर पासबुक में तो 3,000 ही होगा। क्या है, वो इसमें नहीं एंट्री होगी है, तो वो 3,000 में क्या करूंगा, लेस करूंगा। यहाँ पे मैंने कश्मीरी वर्ड बोला, इसका मतलब था जो चेक मैंने बैंक में डाला था वो अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इसमें वो क्रेडिट नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लेस करूंगा। दूसरी बात, अब मैं पहले फेवरेबल बैलेंस एज पर इस पे लेता हूं कैश बुक, और फिर जाकर मैं अनफेवरेबल बैलेंस लेता हूं या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। पहला इंपॉर्टेंट है अगर आप कैश बुक को बेसिस देते हो। अब दूसरा चीज, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब उल्टा चीज है, आपने किसी को चेक दे दिया था, आपने किसी को चेक दे दिया था, आपने किसी को चेक दे दिया था, बट उसने अभी तक आपके बैंक में वो जमा नहीं कराई है। जब वो आपके बैंक में प्रेजेंट करता तो आपका बैंक में बैलेंस कम होता। तो आपने क्या किया, कैश बुक से वो माइनस कर दिया। सपोज आपने किसी को 5,000 की चेक दी थी, तो आपने क्या किया था, कैश बुक से 5,000 माइनस कर दिए थे, तो पासबुक में माइनस हुआ था नहीं, तो कैश बुक को रिकंसिल करने के लिए क्या करोगे, कैश बुक में वो ऐड करोगे 5,000, तब ये दोनों बैलेंसेस मैच करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट को ऐड करेंगे। दूसरी चीज, चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक बाय कस्टमर। अब मेरे दोस्तों, आपने कैश बुक में जो भी एंट्री सी की थी, जब आपने पासबुक लाया, जब इसमें एंट्री हो गई थी, तो पता चला एक कस्टमर में डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे डाले थे, तो किसका बैलेंस ज्यादा होगा, सर इसका बैलेंस ज्यादा होगा। तो यहां तो नहीं किया होगा, अब रिकंसाइल करना है, तो कैश बुक को क्या करेंगे सर, कैश बुक को ऐड करेंगे। ये भी हो गया। अब चौथी चीज, इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम यूटीआई डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक। आपको इंटरेस्ट मिला, सपोज बैंक ने ही इंटरेस्ट देता है या किसी और का इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट करते, तो इसमें क्या हुआ होगा, बैंक ने क्या किया होगा सर, इसमें बैंक ने क्रेडिट किया होगा। तो आपने क्या करना था, अपनी बुक्स में डेबिट करना था, बट आपको तो पता नहीं था इंटरेस्ट आया होगा, तो इधर बैंक ने क्रेडिट किया होगा, तो यहाँ पे बैलेंस ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कम होगा, तो क्या करेंगे सर, इसको ऐड करेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस, चाहे टेलीफोन बिल है या इंश्योरेंस चार्जेस है, डायरेक्टली पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। मेरे पास ये फोन है, इसमें जियो की सिम है, मैंने क्या कर दिया है, मैंने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी है कि मेरे अकाउंट से मंथली जब आपको जियो वाले बिल दे देंगे वो उनको पे कर देना। अब क्या हुआ, मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं की कि मेरा बैंक से बिल गया, जब मैंने स्टेटमेंट लाई तो पता चला कि उन्होंने मेरा एयरटेल का मतलब या जियो का बिल पे कर दिया था, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, मेरा टेलीफोन बिल पे कर दिया, या मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो पे कर दिए। तो बैंक ने क्या किया है, यहाँ पे मेरे अकाउंट को डेबिट किया है, मेरे अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया है, तो उन्होंने कम कर दिया, तो मैंने तो इसमें से कम नहीं किया है। अब रिकंसाइल करना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको क्या करूंगा, यहां भी कम करूंगा। तो क्रक्स क्या निकला, जो यहाँ पे कम हुआ है वो यहाँ पे भी कम होना चाहिए, जो यहाँ पे बड़ा है वो यहाँ पे भी बढ़ा चाहिए, जो यहाँ बड़ा है यहाँ नहीं बड़ा है वापस करो, जो यहाँ घटा है यहाँ नहीं घटा है वापस करो ऐड। ठीक है, नलीफाई करना है उस इफेक्ट को, ताकि ये दोनों बराबर आ जाए। आई होप आप ये सारी चीजें अपने दिमाग में आपके जा रही होगी और आप उसको समझ पा रहे होंगे कि क्या करना है। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, तो बैंक ने माइनस किया होगा, तो आप भी कैश बुक को स्टार्ट करके हो तो कैश बुक से आप इस चीज को माइनस करोगे। उसके बाद बैंक चार्जेस लेवीड बाय बैंक, बैंक ने इसमें एटीएम चार्जेस, क्वार्टरली चार्जेस, जब कोई चार्जेस डेबिट कर दिया तो इसने मेरे अकाउंट को कम कर दिया, तो मैं भी यहाँ पे अपने अकाउंट को कम कर लेता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करता हूँ। लॉकर रेंट रिवीड बाय बैंक, तो बैंक ने मुझे लॉकर चार्जेस
डाल दिए तो उसने मेरे अकाउंट को डेबिट किया होगा, तो मैं भी अपने अकाउंट में बैलेंस काम करूंगा, तो मैं माइनस करूंगा। अब मैं इसको अभी अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं कर रहा हूँ, वो मैं बता दूंगा आगे कि हम कैश बुक को एडजस्ट करते हैं। अभी हम बीआरएस बना रहे हैं, एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, और वहां पे भी मैं इस चीज को क्या करूंगा, लेस करूंगा। उसके बाद रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, यहां पे क्या हुआ, ये एरर है, ये एरर है। आपने क्या किया है, आपने कैश बुक में एक डेबिट एंट्री किया, आपने कैश बुक में एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू कुछ, बट वो रॉन्गली किया है डेबिट, आपको वो नहीं करना था। तो आपने जब डेबिट किया है कैश बुक में, मतलब आपने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया है, तो क्या बैंक ने बढ़ा दिया होगा, आपको क्रेडिट किया नहीं, आपने तो गलत एंट्री कर दी थी। तो आप अब क्या करोगे, इसको वापस करोगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, आपने कैश बुक से क्रेडिट किया था, पैसा निकाल दिया था, मतलब आपने बैंक को क्या किया था, कम किया था, तो बैंक ने कम किया होगा नहीं, तो उस चीज को ऐड करोगे। लॉजिकली समझ लो मेरे दोस्तों, बहुत आसान है। रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, अब उल्टा हो गया है। रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, बैंक ने आपके अकाउंट को रॉन्गली डेबिट किया है। उनको सपोज किसी और का अकाउंट डेबिट करना था, उन्होंने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया, तो इन्होंने लेस कर दिया है। तो आप फॉर द टाइम बिंग मैच करने के लिए क्या करोगे, यहां पे लेस करोगे। आप बोलोगे नहीं 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 सर, हम लेस नहीं करेंगे, हम बैंक में जाएंगे और मैनेजर की गर्दन पकड़ेंगे। वो आप बाद में करोगे मेरे दोस्तों, बट अभी तो आपको रिकनसाइल तो करना है ना। तो अभी आपको रिकनसाइल करना है, तो आप अभी लेस करो कैश बुक से। कैश बुक में तो नहीं करते, अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते, आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाओगे लेस द बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000 रुपीज, लेस द अमाउंट व्हिच हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 1,000 रुपीज, तो वो लेस करूंगा, तो 10,000 में से 1,000 माइनस करूंगा, वो आएगा 9,000, और बैंक में भी आपके 9,000 है। फिर जाके आप जाओ, मैनेजर है, कैशियर है, जिसने भी आपको उधर कर दिया है, उसको उसकी गर्दन पकड़ लो। वैसे गर्दन पकड़ना सही चीज नहीं है, मुहज्जब तरीके से उनको समझा दोगे कि आपसे ये गलती हो गई है, मैंने कोई डेबिट नहीं, मतलब मैंने कोई पेमेंट ही नहीं की थी, तो ये आपने डेबिट क्यों कर दिया, फिर वो उसको ठीक करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग, फॉर द पर्पस ऑफ द रिकंसिलिएशन, यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द बैलेंस इन द कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस व्हिच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन योर पासबुक। ओके, चलो इसको भी हमने निपटा दिया। अब रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, किसी और के अकाउंट को क्रेडिट करना, अब क्या बोलोगे आप, यहाँ वहां तो बोला था उसने गलत कर दिया, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ठीक है उसने गलत कर दिया तो कर दिया, मैं क्या करूंगा, मैं भी अपने बैंक, अपने कैश बुक में ऐड करूंगा बैलेंस को, और चुप करके बैठूंगा। नहीं, हमें रहना है ईमानदार। तो अगर उनसे गलती होगी तो आप उनको बोलोगे नहीं नहीं ये आपको गलती लगी, ये मेरा पैसा नहीं है, आप एक बार चेक करो कि क्यों क्रेडिट कर दिया। बट उससे पहले आपको बीआरएस जब बनानी है, तो आप क्या करोगे, तब आप भी कैश बुक में ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ ऐड हुआ है और कैश बुक में ऐड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लाता हूं। अंडर कॉस्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, ओवर कास्ट और अंडर कास्ट। आपने डेबिट साइड जो था, डेबिट साइड मींस आपका पैसा बैंक में, आपने उसको टोटल में कम कर दिया। अंडर कास्ट बोलते हैं ना, अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट। ओवर कास्ट होता है ज्यादा करना है, अंडर कास्ट होता है कम करना है। आपने टोटल कम कर दिया डेबिट साइड को, तो यू हैव अंडरकास्टेड द डेबिट साइड। तो उस वजह से क्या होगा, आपका बैलेंस कम होगा, बल्कि पासबुक में आपका बैलेंस ज्यादा होगा, तो उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। आपने टोटलिंग में गलती कर दी, या आपने अमाउंट कम लिखा, उसको बोलते हैं अंडरकास्ट करना। उसका उल्टा होता है ओवरकास्ट करना। जब आपने अंडरकास्ट कर दिया, तो आपने कुछ अमाउंट को नहीं कंसिडर किया, तो उसको कंसिडर करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक में उस अमाउंट को ऐड करेंगे। यह स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक का, तो हमने बोला है कैश बुक को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, टू अराइव एट द बैलेंस व्हिच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द पासबुक। इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है, बस ये पासबुक नाम है एसबीआई का, ठीक है, अदरवाइज पैसे वैसे नहीं है इसमें। ओवर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, अब उल्टा है, आपने ओवर कास्ट कर लिया, आपने ज्यादा डेबिट कर दिया। आपको 10,000 डेबिट करना था, आपने 1 लाख कर दिया डेबिट। तो आपने यहाँ पे 10,000 डेबिट करना था, आपने 1 लाख डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 90,000 का बैलेंस ज्यादा दिखा रहा होगा, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ तो बैंक ने ठीक किया, तो उस 90,000 को क्या करोगे, सर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सर उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो, अंडर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन द कैश बुक। अब उल्टा है, क्रेडिट साइड को आपने कम कर दिया, जबकि ज्यादा कम करना था, तो क्या करोगे, डिफरेंशियल अमाउंट को और माइनस करोगे। उसका उल्टा ओवर कॉस्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, तो उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, आपने ज्यादा माइनस कर दिया, तो कम ही करना, तो डिफरेंशियल अमाउंट को हम ऐड बैक करेंगे। बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, क्या हो गया, आपका बिल था, बिल रिसीवेबल मैंने बता दिया है कि आपका डेटर आपको बिल देता है, तहरीर लिख के देता है कि मैं आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ये पैसे दे दूंगा।
जो आपने उसको क्रेडिट सेल की थी, उसको बिल रिसीवेबल थे। अब बैंक ने डायरेक्टली बिल रिसीवेबल ले लिया, तो बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया था, आपको पता नहीं था, तो आप क्या करोगे फॉर द टाइम बिंग अपने कैश बुक में भी उस बैलेंस को ऐड करोगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी चार्जेस, अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट किया होगा, आप भी अपने अकाउंट को क्रेडिट करोगे, आप भी अपने अकाउंट को माइनस करोगे, ठीक है। और फाइनल बैलेंस क्या होगा, जब वहां पे आप प्लस माइनस करोगे, आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया 10,000 का, उसको प्लस माइनस जब करोगे, अगर वो पॉजिटिव आ गया, इट मींस आपका बैंक में सपोज वो सारा मिला के 7,000 आ गया, इट मींस आपका बैंक में 7,000 है, तो ये आपका फेवरेबल बैलेंस है, तो बैंक में ये होगा क्रेडिट बैलेंस। और देख लेना फिर आप, क्योंकि यहाँ पे आपका डेबिट है, आपने इसी को स्टार्ट कर दिया, प्लस माइनस करते, एक पॉजिटिव फिगर थी उसको प्लस माइनस कर दिया, एंड देन इफ इट इज स्टिल पॉजिटिव इट मींस इट इज द फेवरेबल बैलेंस, आपका ही पैसा बैंक में बढ़ा है, और यहाँ पे डेबिट होगा, बैंक में आपके इतने अमाउंट का क्रेडिट दिखेगा। ये था जब हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक। अब मैं लेता हूं उल्टा, अब अगर मैं पासबुक से स्टार्ट करता हूं मेरे दोस्तों, अब मैं अगर पासबुक से स्टार्ट करता हूं, इसका फेवरेबल बैलेंस लेता हूं, किसका फेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक अगर मैं लेता हूं मेरे दोस्तों, यहां पे एक बैलेंस है, यहां से स्टार्ट करता हूं, तो यहां से स्टार्ट करता हूं, मुझे कौन पे पूछना है, कैश बुक में, तो मैं देखूंगा अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, अगर कोई चीज यहां पे ऐड हुई है, अगर यहां पे ऐड हुई है पर यहां तो नहीं होगी, तो उसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो जो यहां पे था, जो यहां पे था उसका उल्टा होगा, डिट्टो यहां पे होगा। बट ये चीज मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, रट्टा नहीं रखना है, लॉजिकली समझना है, जो यहां पे था उसका डिट्टो उल्टा होगा यहां पे। अब देखो लॉजिकली समझेंगे, रट्टा नहीं रखना है, रट्टाबाजी नहीं चलेगी। वो बोलते हैं ना, जो नारे देते हैं, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, उस तरह से आपको याद रखना है। अगर आपको अकाउंटेंसी में पास होना है, अकाउंटेंसी में महारत हासिल करनी है, किसी भी सब्जेक्ट में महारत करनी है, रट्टाबाजी नहीं चलेगी। जो भी चीज को समझना है आपने कंसेप्चुअली समझो, खासकर ये ऐसा टॉपिक है बीआरएस, अगर आप इसको लॉजिकली समझ लोगे तो आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। जो पहला ये क्वेश्चन आया था बी सीरीज का एसएसबी में, उनको क्यों नहीं आया, कुछ बच्चों को क्यों, उन्होंने लॉजिकली नहीं समझा था। अगर उन्होंने लॉजिकली समझा होता तो उनको वो क्वेश्चन करना जरूर आता, ठीक है। अब मैं इन सब टर्म्स को जो मैंने अभी ली थी दोबारा लेता हूं, बट इस बार जरा हम इनको अगेन लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है दोस्तों। हाँ सर ठीक है, आप हमें पढ़ा दीजिएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब पासबुक का बैलेंस स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं सपोज पासबुक का, पासबुक का बैलेंस, तो पासबुक का बैलेंस हम लेंगे, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज पासबुक में बैलेंस होगा 7,000, वो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम कैश बुक पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। पासबुक से स्टार्ट करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से बैलेंस लेंगे और एक एक चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, आपने चेक्स डिपॉजिट कर दी, आपने डिपॉजिट कर दी चेक्स, 5,000 या 3,000 की चेक, वही लेता हूं मैं, 3,000 की चेक आपने डिपॉजिट कर दी थी, वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुई है, तो मुझे बता दो अगर यहाँ पे 7,000 है, 7,000 है, आपने कैश बुक में पूछना है कैश बुक में कितना बैलेंस होगा, सर 7,000 तो होंगे और वो 3,000 भी होंगे, तो वहां पे 10,000 होगा, तो इस 3,000 को क्या करना पड़ेगा, सर 3,000 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है, तो इसको ऐड करूंगा मैं 3,000, और हम पूछेंगे कि कैश बुक में कितना बैलेंस है, तो इसका उल्टा हो रहा है, वहां पे माइनस हो रहा था क्योंकि वहां पे कैश बुक में ऐड हुआ था, पासबुक में नहीं हुआ था, तो माइनस करते, यहाँ पे इधर नहीं हुआ इधर हुआ है, तो इधर पूछने के लिए ऐड करेंगे। इसी तरीके से चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, अब उल्टा है, चेक्स इशूड, आपने चेक्स इशू कर दी थी, आपने चेक्स इशू कर दी थी, बट बैंक में अभी प्रेजेंट, तो बैंक में अगर 7,000 है, आपने 5,000 की चेक्स दी थी, तो आपने यहां पे माइनस किया था, यहां पे माइनस नहीं किया था, तो यहां पे भी क्या करेंगे सर, यहां पे भी माइनस करेंगे। इसके बाद चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक बाय अ कस्टमर, अब क्या हुआ, यहां पे 3,000 का चेक कस्टमर ने डायरेक्टली डाल दिया था, तो इसमें 3,000 ऐड हुआ है, इसमें 3,000 ऐड नहीं हुआ क्योंकि आपको पता नहीं था, तो ये इधर है ये इधर है, तो इसको क्या करोगे सर, इसको माइनस करेंगे तब ये बराबर हो जाएंगे। अब इंटरेस्ट
आपने रिसीव कर दिया तो यहाँ पे आपने क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ तो नहीं किया है, तो ये इधर ही है, तो उस इंटरेस्ट को यहाँ पे माइनस करोगे। अकाउंट में माइनस नहीं करेगा बैंक, बल्कि आप अपने बीआरएस में इससे कम करोगे तभी आप मैच करोगे। तो क्रक्स आया जो भी यहाँ पे हो रहा है उसका उल्टा लॉजिकली समझोगे तो वो यहाँ पे आएगा। अब बाकी जो ये सारी चीजें हैं इनको कर देना एक बार और देख लेना आपको बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक ये चीज तो मैंने बोल दी है, बिल्कुल इसका उल्टा है और लॉजिकली भी मैंने समझा दिया। ये आपको आगे नीचे वाला सारा समझ आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर ये चीज हमें समझ नहीं आई, ठीक है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा क्रिटिकल यहाँ पे एनालिसिस बोलता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 मिनट के लिए आप चुकन्ने रहो। 2 मिनट के लिए आपको चुकन्ना रहना है। चुकन्ना मतलब 4 कानों से आपने सुनना है। एक तो ये 2 कान और यहाँ पे 2 कान लगाने हैं, मतलब पूरा फोकस आपने करना है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ, तो बी चुकन्ने, ठीक है। अगर अभी तक आप थोड़ा सोए थे तो प्लीज जाग जाओ। ऐसे ऐसे करो, एक बार आंख बंद करके रिलैक्स होके दोबारा फोकस करो, अगर आप इधर उधर भटक गए थे, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे डाउट हो सकता है बच्चों को, सर यहाँ पे समझ नहीं आएगा, तो आपको 2 मिनट के लिए फोकस करना पड़ेगा प्लीज, ठीक है। अब देखो, अगर मैं अब लूंगा अनफेवरेबल बैलेंस एज पर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस है, मतलब आपने कैश ज्यादा निकाला है बैंक से, यही मतलब हुआ ना, जिसको हम बैंक ओडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आपका बैंक ओडी है, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है। और जब आप कैश बुक से लोगे, इधर आपको डेबिट क्रेडिट हटा देना, ठीक है। अगर कैश बुक में दिखा रहा है कि आपने अभी तक, ये आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा, ऐसे ये क्रेडिट बैलेंस आएगा कि आप बोल रहे हो कि आपने बैंक से ज्यादा निकाला है, आपने बैंक से ज्यादा निकाला है 10,000 रुपया। ये लॉजिकली समझ लो प्लीज, आपने बैंक से 10,000 निकाला है। अब क्या हुआ है, आपने चेक डिपॉजिट कर दी है, आपने चेक डिपॉजिट कर दी है। अब मुझे बता दो, आपने चेक डिपॉजिट कर दी है, बट बैंक में तो वो क्रेडिट नहीं हुई है। तो जब आपने चेक डिपॉजिट कर दी थी, सपोज वही 3,000 की चेक डिपॉजिट कर दी थी, तो आप बोल रहे हो कि आपने ये 3,000 का एडजस्ट करने के बाद भी आप बोल रहे हो कि हमारा बैंक से उधार है 10,000 का। मुझे बता दो, ये 3,000 तो वहां पे क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो वहां पे कितना डेबिट होगा आपका? आपका बैंक में कितना डेबिट होगा मेरे दोस्तों? ये आपका कैश बुक है, क्या आप मुझे बता दो तो बैंक में पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस होगा? मेरे दोस्तों, आप बोल रहे हो कि एक चेक है 3,000 का जो आपने बैंक में डाला है, तो आप उसके बाद बोल रहे हो वो चेक क्रेडिट करने के बाद भी, मतलब बोल रहे हो कि मेरा बैंक के लोन है 10,000 का, तो वाकई कितना लोन होगा? सर ये 10,000 तो है ही है, और वो 3,000 तो मिला ही नहीं बैंक ने, तो बैंक में तो सर आपका 13,000 का डेबिट होगा। तो अब अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, कैश बुक में 10,000 है बैलेंस, तो मुझे बताओ पासबुक में कितना है? सर पासबुक में 13,000 है, तो क्या करना पड़ेगा? सर ऐड करना पड़ेगा 3,000, और फिर पासबुक में 13,000 आएगा। और यहां पे देखो, अगर पॉजिटिव आया बैलेंस, मतलब प्लस माइनस करना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव आया बैलेंस, इट मींस आपका अनफेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है। अनफेवरेबल का मतलब क्या है? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होना मींस अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब आपने ही ज्यादा पैसा निकाला है बैंक से। ये तब हो सकता है जब आपको ओवरड्राफ्ट की वजह होती है। मैं दोबारा बोलता हूं यहाँ पे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप कैश बुक जब स्टार्ट ले रहे हो, कैश बुक में अनफेवरेबल बैलेंस है। अनफेवरेबल का मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। अनफेवरेबल का मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, मतलब आपने ज्यादा निकाला है। और कैश बुक के हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से आप बोल रहे हो कि हमने 10,000 रुपया ज्यादा निकाला है। कैश बुक के हिसाब से आपको बोल रहे हो 10,000 निकाला है, बट ये कब बोल रहे हो आप? ये एक 3,000 का चेक एडजस्ट करके बोल रहे हो, बट प्रैक्टिकली वो 3,000 का चेक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो बैंक ने आपको 3,000 क्रेडिट तो किया ही नहीं है अभी। तो बैंक ने आप कितना बैलेंस होगा फिर? सर ये 10,000 का डेबिट होता ही होगा, और 3,000 का वो डेबिट जो मैंने नहीं किया है तो वो भी होगा। तो वहां पे बैंक में जो आपका डेबिट बैलेंस होगा वो 13,000 रुपया होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा 10,000 में से? सर 10,000 में से आपको 3,000 ऐड करना पड़ेगा, तभी आप पूछोगे कि पासबुक में डेबिट बैलेंस है आपका 13,000 रुपया। उसके बाद दूसरी चीज, चेक्स इशूड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बैक। आपने कस्टमर को चेक दिया था 5,000 का, तो आपने क्या किया था? पासबुक में, कैश बुक में आपने माइनस किया था बैंक बैलेंस। आपने बोला था मेरा बैंक से गया,
उसके बाद अगर आप बोल रहे थे कि 10,000 है, वो चेक लेस करने के बाद बोल रहे थे 10,000 है, तो प्रैक्टिकली कितना होगा? वो 10,000 तो निकला नहीं होगा, तो बैंक में आपका बैलेंस इतना नेगेटिव नहीं होगा। बैंक ने क्योंकि आपके अकाउंट को डेबिट नहीं किया होगा 5,000 से, क्योंकि वो चेक आई ही नहीं है। जब वो चेक आती, फिर बैंक करता डेबिट, लतीफ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक का कैश आता है। बट वो पैसा तो अभी बैंक ने आपको डेबिट ही नहीं किया। तो आपके बैंक में अगर आप बोल रहे हो कि 10,000 का बैलेंस है क्रेडिट, तो बैंक बोलेगा नहीं नहीं, हमारी बुक्स में आपका 5,000 ही डेबिट है, क्योंकि वो 5,000 का चेक, वो 5,000 का चेक आपका अभी, मतलब आपका अभी बैंक ने डेबिट नहीं किया। तो अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो 10,000, तो आप इसमें से क्या करोगे? माइनस करोगे। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, मैं जस्ट यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो कैश बुक में 10,000 रुपया, और फिर जाके क्या हुआ है, वो 5,000 का चेक अभी नहीं निकला है, तो आप उसको माइनस करोगे। तो बैंक के हिसाब, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है 5,000, तो बैंक के हिसाब से आपका डेबिट बैलेंस होगा 5,000, क्योंकि 5,000 का चेक अभी बैंक ने माइनस नहीं किया होगा। तो आपने यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे क्या किया था? ऐड किया था इस 10,000 का क्रेडिट। क्या मतलब था? आपने ऐड किया था ना, ये 10,000 जैसे आया था, तो इसको क्या करोगे? माइनस करोगे, तो फिर आएगा 5,000 फिगर। इट मीन आपका बैंक में नेगेटिव 5,000 है। आई होप आपको समझ आ रहा है। तीसरा पॉइंट, चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक बाय द कस्टमर। अब चेक डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिए कस्टमर ने, कस्टमर ने बैंक में क्या किया है? डिपॉजिट कर दिया है। आप बोल रहे हो आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है बैलेंस क्या है, आप बोल रहे हो मेरा बैंक में क्रेडिट बैलेंस है 10,000, मतलब नेगेटिव बैलेंस है 10,000, तो वाकई क्या होगा? नहीं सर, 10,000 नहीं होगा नेगेटिव, आपका 2,000 का जो है चेक मिला है कस्टमर का, तो बैंक में कितना होगा? सर बैंक में 8,000 ही आपका डेबिट होगा। क्यों? 2,000 तो आपके, अगर आपने 10,000 निकाले भी थे बैंक से, सपोज आपका जीरो बैलेंस था बैंक में, मैं इस तरह से समझा दूंगा आपको, आपका जीरो बैलेंस था बैंक में, और आपने आपने पैसा निकाल लिया 10,000, तो आपको लगता है कि मैंने 10,000 निकाला, तो माइनस 10,000 हो गया। मैंने 10,000 मीनस 10,000 का क्रेडिट है, ठीक है। बट क्या हुआ है, आप तो बोल रहे थे बैंक में क्या होगा, आप बोलते हो कि बैंक में डेबिट होगा 10,000, यही बोलोगे आप, बैंक में डेबिट होगा 10,000। मगर आपको पता नहीं है पीछे से क्या हुआ था, आपके किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में 2,000 रुपया डाले थे। मुझे बताओ फिर कितना होगा बैंक में? सर 10,000 जो मैं आपने माइनस, प्लस जब 2,000 आएगा तो बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। तो बैंक में नेट पोजीशन थी, 10,000 से डेबिट किया था, 2,000 से क्रेडिट किया था, नेट इंपैक्ट था आपके अकाउंट को उन्होंने 8,000 से डेबिट किया होगा। अब आपकी बुक्स में कितना दिखा रहा है? 10,000। 10,000 आपकी बुक्स में माइनस दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे? आपकी बुक्स में अगर क्रेडिट दिखा रहा है 10,000, तो इसमें से 2,000 रुपया लेस करोगे, तो इसमें माइनस 2,000 करोगे, कितना बचा? 8,000। तो आपकी बुक्स में अब 8,000 का क्रेडिट आ गया। तो इस 2,000 को जो डायरेक्टली कस्टमर ने डिपॉजिट किया है, तो आप क्या करोगे? अपने कैश बुक से माइनस करोगे। आप फिगर से माइनस करो, डेबिट क्रेडिट मत करो। अभी आपका फिगर था 10,000, उसमें से माइनस करोगे 2,000। फिर अगर वो पॉजिटिव आया, इट मीन वो क्रेडिट बैलेंस है। अगर वो पॉजिटिव आया, दैट मीन वो अनफेवरेबल बैलेंस है, वो आपकी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है। इस तरीके से आपने क्या करना है, इन सब चीजों को आपने लॉजिकली समझना है, और उसका उल्टा जो है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अगर पासबुक के हिसाब से अनफेवरेबल बैलेंस है आपका, अगर पासबुक के हिसाब से आपका नेगेटिव बैलेंस है, और फिर सारी चीजें देखोगे। अब एक दो एग्जांपल मैं और लेता हूं। अब देखो, अगर पासबुक के हिसाब से समझाता हूं, अगर आप पासबुक को ले रहे हो, अब पासबुक में अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब पासबुक में डेबिट बैलेंस है, आपका नेगेटिव है, और उसके बाद क्या है, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया था, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया था, बट वो अभी क्लियर नहीं हुआ। तो अगर आपका पासबुक में दिखा रहा है 10,000 का डेबिट, और आपके कैश बुक में कितना होगा? आपने कैश बुक में बोला होगा कि मेरे कस्टमर ने 3,000 का चेक दिया था जो मैंने बैंक में डाला था, तो आप अपनी बुक्स में बोल रहे हो कि मेरे बैंक में 7,000 का क्रेडिट है। आप बोल रहे हैं ना कि मेरा बैंक में 7,000 का क्रेडिट है, क्योंकि आप बोल रहे थे 3,000 का चेक निकला होगा, वो तो निकला ही नहीं होगा। तो इस 10,000 में से क्या करेंगे, वो 3,000 लेस करेंगे, बचा 7,000। तो आपकी बुक्स में क्या होगा, कैश बुक में क्या होगा? 7,000 का क्रेडिट होगा। तो इस 10,000 में से क्या करना पड़ेगा? वो 3,000 को लेस करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ रहा है कि आपके बैंक बैलेंस था 10,000 नेगेटिव, बट आप क्या बोल रहे हो कि एक कस्टमर का चेक था जो आपने बैंक में डाला था, तो बैंक में तो नहीं डाला था। जब वो बैंक में नहीं डाला, जब मैं बैंक में डाला था, आपने पहले बोला था कि यार मैंने तो बैंक से 10,000 लिए थे, ठीक, तो 3,000 का चेक आया, तो बैंक में 7,000 होगा। तो आप बोल रहे थे, बट बैंक में पहुंच प्रैक्टिकली क्या है, 10,000 ही है। तो कैश बुक तक पहुंचने के लिए आप क्या करोगे? इस 10,000 में से 3,000 लेस करोगे, तब आप पहुंचोगे उस 7,000 पे। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं दोबारा से बोलूंगा इस चीज को। आप बोल रहे थे
आप बोल रहे थे कि अच्छा आप अभी कुछ भी नहीं बोल रहे, आपने पासबुक लाया, मुझे पता ये आपने पासबुक लाया। जब मैं पासबुक को देख रहा हूं, पासबुक को मैं देख रहा हूं, यहाँ पे मैंने बोला था ना अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो पासबुक बोल रहा है कि आपका 10,000 डेबिट बैलेंस है। अस्तगफिरुल्लाह, क्या है? 10,000 डेबिट बैलेंस है। अब मुझे रिकनसाइल करना है, इस 10,000 डेबिट बैलेंस को मुझे रिकनसाइल करना है। जो बैंक बोलता है डेबिट, तो मेरे कैश बुक में होना चाहिए क्रेडिट 10,000 का। मगर जब मैंने कैश बुक देखा, कैश बुक में बोल रहा हूं मैं 7,000 रुपया ही तो है मेरा बैंक में नेगेटिव। मैं हो गया परेशान, मैंने पकड़ लिया सिर, ये क्या हो गया? मेरे हिसाब से मैंने बैंक से 7,000 ही लिया था, ये 10,000 कैसे हो गया? तो फिर मैं रिकनसाइल कर रहा हूँ, फिर पता चल रहा, ओहो बात ऐसी हुई है, मैंने जो वो चेक डाली थी बैंक में, जब मैंने वो चेक बैंक में डाली थी तो मैंने एंट्री की थी, जब मैंने वो चेक बैंक में डाली थी तो मैंने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 3,000। तो उससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने कैश निकाला था बैंक से, तो मैंने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट 7,000 10,000। मैंने जब बैंक से 10,000 निकाले थे तो मैंने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो तभी मेरे बैंक अकाउंट का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि बैंक को मैंने क्रेडिट किया, वहां पे जीरो बैलेंस था, मैंने 10,000 रुपया वहां से निकाल दिया, तो बैंक का हो गया नेगेटिव 10,000। फिर जब मुझे 3,000 आए थे तो मैंने बैंक को डेबिट किया था। अब मेरी बुक्स में क्या आता था, मेरी बुक्स में 10,000 से बैंक क्रेडिट हुआ, 3,000 से डेबिट हुआ, मेरी फाइनल पोजीशन आ रही थी कैश बुक में कि 7,000 से क्रेडिट बैलेंस है, दैट इज द अनफेवरेबल बैलेंस। बट अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूं पासबुक, पासबुक में दिखा रहा है कि आपने 10,000 रुपया लिए है। फिर मुझे समझ आएगा कि ये 3,000 का चेक अभी बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो अनफेयरेबल बैलेंस अगर 10,000 रुपया है, तो अगर कोई चेक है जो मैंने डिपॉजिट कर दी है बट वो क्लियर नहीं हुई, तो इस 10,000 से मैं क्या करूंगा, फिलहाल वो लेस करूंगा, और फिर मुझे पता चलेगा मेरा कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस है, तो मेरा कैश बुक के हिसाब होगा 7,000 रुपए, क्योंकि इसमें अभी वो ऐड नहीं हुआ है। तो ऐड नहीं होता तो क्या करते, क्रेडिट करते। डेबिट को क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है, माइनस करना है ना। तो इसमें क्या होगा, 10,000 से 3,000 माइनस करने, तो कैश बुक के हिसाब से 7,000 होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से आप सारी चीजें करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अब आपको जो चीज इंपॉर्टेंट रखनी है वो ये था कि हम कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते, हम कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते मेरे दोस्तों, बल्कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, उसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं और दिखाते हैं, सॉरी उसमें हम ये चीज डालते हैं तो प्लस माइनस करके हमारा बैलेंस मैच होता है। स्टार्ट करते हैं कैश बुक के या बैंक पासबुक के, जो भी उसमें बैलेंस होगा वो प्लस माइनस करके हम पहुंचते हैं फाइनल बैलेंस पे, वो हमें पासबुक के हिसाब से या जो भी दूसरा स्टेटमेंट होगा कैश बुक होगा उसके हिसाब से फिर मैच करेगा। ये तरीका होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आएंगे। अब यहां पे अब मैं क्या करूंगा, एक और कंसेप्ट बताऊंगा जिसको बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टेड कैश बुक। ये क्वेश्चन आए थे सर एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है। देखो आपने जब ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है ना, तो आप जब क्या करते हो, बीआरएस बनाओगे, तो जब आप पासबुक लाओगे फिर आप देखते हो कुछ चीजें हैं पासबुक में जो लेस हुई है, जो लेस होनी थी। जैसे इसमें इंटरेस्ट लेस हुआ है, तो क्या इंटरेस्ट लेस होना चाहिए था, क्योंकि सर इंटरेस्ट इस पीरियड का एक्सपेंस है। तो आपके पास जो अभी कैश बुक थी आप इसको अपडेट करते हो, क्या करते हो, अपडेट करते हो। आप बोलते हो अच्छा इंटरेस्ट तो लगा है बैंक से, तो ठीक है इंटरेस्ट तो लगना चाहिए, तो आप अपनी बुक्स में एंट्री करते हो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बीइंग एक्सपेंस। आप एंट्री करते हो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट, ये एंट्री आप डालते हो अपने कैश बुक में बैंक कॉलम में, 5,000 रुपए इंटरेस्ट लगा है। और सपोज किसी डेटर ने आप डायरेक्टली बैंक में डाले थे 5,000 रुपया, ये 3,000 रुपया, तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 3,000 रुपया। मतलब वो ट्रांजेक्शन जो इसी अकाउंटिंग पीरियड में होनी चाहिए थी, 31 मार्च तक होनी चाहिए थी, बट अभी तक नहीं हुई है, तो उनकी आप अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हो। तो पासबुक में जो जो चीजें आपको एडिशनल पता चल रही है, इंटरेस्ट लगा है, बैंक चार्जेस लगे हैं, या इंश्योरेंस पेमेंट डायरेक्ट हो गई है, या कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे डाले हैं, या आपको इंटरेस्ट मिला है, वो सारी अकाउंटिंग एंट्री करके आप कैश बुक को अपडेट करते हो उन सारी एंट्री से जो होनी चाहिए थी, एक्सेप्ट फॉर द
जो आपने चेक्स इश्यू या डिपॉजिट कर दिए, क्यों? वो आगे हो जाएंगे, उनको आप दोबारा से एंट्री नहीं करोगे। अगर आपने कोई चेक डिपॉजिट कर दिया तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर किया था, बट अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ तो आप उसको वापस नहीं करोगे, क्यों? वो आगे हो जाएगा। दे दीज थिंग्स विल बिकम पार्ट ऑफ बीआरएस. So the things which pertain to the current year but have not yet been done, the entries of which had not been done in the cash book. So what you are basically doing, you are doing the journal entry of those transactions which are recorded in the passbook by the bank, but you have not written them in the cash book yet. So you are just updating the cash book, and the cash book which you get after updating the entries is known as adjusted cash book. और उसके बाद जो फिर डिफरेंशियल एंट्रीज बची, जो टाइमिंग डिफरेंस है, जो आपने चेक दे दिया बट अभी निकला नहीं है, जो जो आपको चेक डिपॉजिट करते हैं अभी क्रेडिट नहीं हुआ, सिर्फ उनकी आप बीआरएस में रखते हो, बाकी जो एडजस्ट होनी थी वो आपने एडजस्ट कर दी है कैश बुक में, उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक. तो ये एक लेक्चर था जो मुझे लगा था कि जरूरी है यहाँ पे देना, इस चीज को मैंने दे दिया. अब प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस थे जो बच्चे अभी भी बोल रहे थे कि सर हमें बुक से वो समझ नहीं आए थे, तो मैं ये रेफर करता हूँ फॉर द टाइम बिंग बुक के लिए. तो कोशिश करते हैं इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे. तो जरा एक बार हम रिवाइज करते हैं पूरे बीआरएस के वाले चैप्टर को, और कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनको जस्ट डिस्कस करेंगे, उसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो जरा एक बार देखते हैं हमने जो गोल था वो हमने अचीव कर दिया कि नहीं किया था. बोल रहे थे आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न द डिजाइन ऑफ ए पासबुक. तो मैंने तो आपको प्रैक्टिकली दिखाया था, ये पासबुक का डिजाइन होता है, ये पासबुक का डिजाइन होता है. यहाँ पे क्या दिखेगा अब आइडिया नहीं, ये पासबुक का डिजाइन होता है. उसके बाद अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक बैलेंस एंड द पासबुक. इनमें बैलेंस मैच नहीं हो रहा, मैं जो बोल रहा है मेरे बैंक में पैसा है इस डायरी में, वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है. व्हाट इज द रीजन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. We have understood them very well and try to ascertain the amount of such difference. वो भी मैंने आपको दिखा दिया था. Learn how to resolve such difference in a systematic manner. ये भी हमने कर दिया. Understand the purpose of the preparing the bank reconciliation and its utility. वो भी हमने कर दिया कि इसके frauds नहीं हो सकते हैं. आपको पता चलेगा कि कोई सी बैंक क्लियर चेक क्लियर नहीं हुई है, आप उस पर फिर कोशिश कर सकते हो उसको कोशिश कर वो क्रेडिट कराने की. फिर हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंस हो सकते हैं वो टाइमिंग डिफरेंस हो सकती है या एरर्स हो सकते हैं, तो दोनों को हम ठीक करते हैं. ये इंट्रोडक्शन था जो हमने पढ़ा. फिर बैंक पासबुक के बारे में पढ़ा था, इसके बाद क्वेश्चन आया था आपको. तो ये हमने पढ़ा था बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इन द कस्टमर बुक एंड बैंक पासबुक, ये भी हमने पढ़ा था. इनको हम रिकंसाइल करते हैं. तो इस पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि बीआरएस किस बेस पे किसको होता है. तो बीआरएस जो है वो हम करते हैं कहां से? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के बैंक कॉलम को, और बैंक स्टेटमेंट जो पासबुक है, इन दो को आप रिकंसाइल कर सकते हो. तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका. इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस मैंने आपको बता दिया. कॉज ऑफ डिफरेंस मैंने आपको बताया, टाइमिंग डिफरेंस होता है या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो हुई है और आपने नहीं करती है, या आपका एरर हो सकता है, उनको ठीक करना है. तो ये मैंने सारी चीजें एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर दी थी. उसके बाद टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग भी बात किया था. ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, ये भी कर दिए थे. एमसीक्यूज में एक दो जगह पे बच्चों को थोड़ी सी गलती लगी थी. आप प्लीज ये बाकी क्वेश्चन जो है वो कर देना. इस पीडीएफ अगर ऐसे अगर फाउंडेशन के बच्चे हैं तो उनके पास तो बुक ही है, और अगर एसएसबी के बच्चे हैं वो बोलते हैं कि ये बुक कहाँ से मिलेगी, तो ये जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लिंक पे जाके इसका पीडीएफ मिल सकता है आपको. आप वहां से क्वेश्चंस कर देना मेरे दोस्तों. इसमें ट्रू और फॉल्स है ना, प्लीज ये ट्रू और फॉल्स दोनों कर देना प्लीज. मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये देख लेना. ये क्वेश्चंस हमने कल कर दिए थे, तो इसमें ना 6 और 7 में बच्चों को डिफरेंस आ रहा था. अब जरा इनको लॉजिकली समझिए दोबारा. अब इनको लॉजिकली समझते हैं. मैं यहाँ पे पेन का एग्जांपल लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ. व्हेन ड्राइंग अप ए बीआरएस, आप एक बीआरएस बना रहे हो. इफ यू स्टार्ट विद अ डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट. डेबिट बैलेंस विद अ बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जो अभी हमने पढ़ा था केस, क्या? अनफेवरेबल बैलेंस. बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हो आप, और अनफेवरेबल बैलेंस है एज पर बैंक. तो बैंक में क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा 10,000 का. 10,000 का डेबिट बैलेंस होगा.
अब आपको पूछे कैश बुक में क्या बैलेंस है। कैश बुक में तो कुछ क्रेडिट बैलेंस होगा सपोज। अनप्रेजेंटेड चेक, एक चेक आपने दे दी है अपने क्रेडिटर को बट उसने वो प्रेजेंट नहीं की है, उसको क्या बोलेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक। अब मुझे बता दो, आपके बैंक बोल रहा है कि आपका बैंक बोल रहा है कि आपने 10,000 लिया हमारे से, बट आपने एक कस्टमर को चेक दिया था 3,000 का। तो क्या आप मुझे बोल सकते हो कि कैश बुक में कितना नेगेटिव बैलेंस होगा। बैंक बोल रहा है कि आपने वो 10,000 रुपया निकाला है, आपने क्या बोला होगा अपने हिसाब से। एक तो मैंने बैंक से 10,000 रुपया जो निकाले थे खुद कैश, और मैंने एक बंदे को 3,000 का चेक दिया था, तो बैंक में आपके हिसाब से कितना बैलेंस होना चाहिए। सर हमारे हिसाब से बैंक में जो बैलेंस होना चाहिए वो 13,000 का होगा। एक वो 10,000 जो बैंक ने बोल ही रहा है कि मैंने कैश निकाला, और जो 3,000 का चेक मैंने किसी कस्टमर को क्रेडिटर को दिया था, तो मेरे हिसाब से बैंक में 13,000 का माइनस बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक तो 10,000 ही बोल रहा है, तो इसको क्या करेंगे सर, इसको ऐड करेंगे 3,000 रुपया। समझ आया मेरे दोस्तों। आपका बैंक में डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपया, तो आप अभी डेबिट को हटा दो। आप बोल रहे हो, बैंक बोल रहा है कि आपने 10,000 निकाले, बट आपके हिसाब से कैश बुक से कितना गया है। सर ये 10,000 रुपया जो मैंने खुद निकाला था और मैंने किसी को चेक दिया था, तो कैश बुक में क्या दिख रहा होगा सर, कैश बुक में 13,000 का डेबिट होगा, मतलब 13,000 का क्रेडिट होगा। एक 10,000 जो मैंने खुद निकाला था और 3,000 का चेक जो मैंने अपने क्रेडिटर को दिया था, तो मेरे हिसाब से बैंक से कितना जाना होना चाहिए, 13,000, बट अभी 10,000 है तो 3,000 ऐड करेंगे। आई होप आपको समझ आया इस पॉइंट को, ये बच्चों का डाउट था। अब दूसरा क्वेश्चन था 7 पॉइंट, इसमें भी डाउट आया था बच्चों को। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट रखना, हो सकता है ये आपको एग्जाम में भी आएगा। व्हेन ड्राइंग अप ए बीआरएस, एक बीआरएस बना रहे हो, इफ यू स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यही बैलेंस ले लो, अभी 10,000 का बैलेंस ले लो। आप अभी बैंक से स्टार्ट कर रहे हो, बैंक में आपका 10,000 का डेबिट है। अब बता दो, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंट, द फॉलोइंग आर एडेड, ये ऐड करने, क्या क्या ऐड करना है। फर्स्ट पॉइंट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, दैट इज अनप्रेजेंट चेक्स। आपने चेक दे दिए कस्टमर को, अभी आपने अपने कैश बुक में तो उसको माइनस किया होगा, बट यहाँ पे अभी वो माइनस नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो तो ऐड करेंगे ही करेंगे। सेकेंड पार्ट, बी आर बैंक रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, बी आर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। क्या हुआ यहां पे बताओ जरा। बैंक ने बैंक ने आपके ब्याह पे, अच्छे से समझ लो, बैंक ने आपके ब्याह पे पैसे लिए हैं। सपोज 3,000 का बीआर था, तो बैंक ने आपके अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो आपने अपनी बुक्स में उसको डेबिट किया था, बैंक को नहीं किया था ना, तो आपकी बुक्स में तो और नेगेटिव होगा। समझ आ रही मेरी बात, इसको लॉजिकली समझ लो। बैंक ने आपको क्रेडिट किया है, तो आपने तो अपनी बुक्स में बैंक को डेबिट नहीं किया है, तो आपकी बुक्स में और नेगेटिव होगा। तो इसको भी क्या करेंगे, जो 2 है उसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये 10,000 है। तो सपोज ये चेक आपने 3,000 की दी थी और ये 2,000 है, तो आपकी बुक्स में कितना होगा, ये 10,000 तो होगा ही होगा, ये 10,000 तो होगा ही होगा आपकी बुक्स में, जो आपने खुद निकाला था, प्लस प्लस वो 3,000 जो आपने अपने कस्टमर को दिया था, वो भी होगा, कितना हो गया 13,000। और जो ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया वो 2,000 भी, कितना होगा 15,000। तीसरा क्या है, ओवर कॉस्टिंग, ओवर कॉस्टिंग ऑफ डेबिट साइड इन द बैंक अकाउंट। आपने बैंक अकाउंट में जो कैश बुक था, जो कैश बुक था आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका कैश बुक था, जो आपका, हालांकि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 7 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बट स्टिल अगर आप लॉजिकली समझ लो, जो आपका कैश बुक है, कैश बुक में जो डेबिट साइड था बैंक का, जो कैश बुक में डेबिट साइड है, उसमें आपने क्या किया था, आपने 1,000 करना था, आपने गलती से 2,000 कर दिया, तो आपने तो बढ़ा दिया है, तो इससे आपका माइनस क्या होगा, कम हुआ होगा। तो यहाँ पे इसको ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा हमें वो बैलेंस। समझ आई बात, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया था, बैंक को बढ़ा दिया था, तो यहाँ पे आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बट आपने इसको क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है, माइनस करने का, ये नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस को माइनस करने का मतलब क्या होता है, प्लस करने का, तो वो तो नहीं कर रहे यहाँ पे, तो इसको मैंने अभी छोड़ देना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 and 2 इज द करेक्ट
आंसर। तो इन दो को मैं ऐड करूंगा, मैं पूछूंगा कैश बुक के बैलेंस पे, और ये जो है ये तो कैश बुक में उल्टा हो गया, माइनस हुआ है, तो यहाँ पे इसको मैं छोड़ दूंगा, तो इसको छोड़ दूंगा, तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट 1 एंड 2 इसका सही है, बट ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इस तरीके से हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक उठा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल के लेक्चर में।